ये बड़ी अच्छी चीज़ आप में पैदा हो रही है। परसों हम 150 पे थे, टेस्ट डिस्कशन की थी। कल भी हमने 150 पे आके कुछ डिस्कशन कर ली थी। अब आज 150 पे क्या करें? यानी ऐसे फ्री फ्री से फील होंगे ना। क्या लीज के एमसीक्यू, जैसे आप कहते हैं लीज के एमसीक्यूज करने हैं या एथिक्स का चैप्टर शुरू, बहुत अच्छी आपको आदत पड़ रही है। यानी आपको ना, अच्छा अच्छा ठीक है चले। आज कुछ नहीं, जैसे आप लोग कह रहे हैं आज कुछ नहीं। डेटा अकाउंट खोलें, आप डेटा अकाउंट भी खोलें और प्लीज इसकी एंट्रीज भी लिखें। आया की एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट। कमाया की एंट्री क्या होती है? सेल क्रेडिट। अब दोनों एंट्रीज में साथ लफ्ज किसका डालते थे हम? डेटर का। शरीफ तारी हल्की फुल्की किया करें जरा, हल्के फुल्के पढ़ाई भी ज्यादा होती है। ईद पे ज्यादा नहीं खाना, पढ़ाई नहीं होगी ईद वाले दिन। वो कह रहा है इधर कौन से बकरे हैं इस ईद पे, तो मैं तो फिर ज्यादा नहीं खाऊंगा। ओके, ये नोट करें। एक से 2 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम ना लगेगा। किस चीज, कौन सी चीज आसान है? आया, कमाया। दरमियान में मैंने क्या क्रिच फ्राई की है? रेंट रिसीवेबल। किस चीज पे इंशाल्लाह किसी का, मेरा और किसी का इख्तलाफ नहीं? आया और कमाया पे। बकाया फिक्रें कहां डाल दिया करनी है? रेंट रिसीवेबल। बार बार ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कितना आसान है, बस आया कमाया डालना है आपने। अभी रेंट रिसीवेबल का लफ्ज क्यों डाला है? क्योंकि डेटर का लफ्ज डाला था। डेटर का लफ्ज क्यों डाला था? अभी टी अकाउंट बना के समझा देता हूं। बस आया कमाया पे फोकस करना है, जिंदगी में नहीं, ऑपरेटिंग लीज के सवाल में। हाँ जी, हमेशा जहां पे रेंट रिसीवेबल होगा। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हैं और क्लास के बाद आके कहते हैं अनअर्न्ड डाल दें, अनअर्न्ड, रेंट रिसीवेबल अनअर्न्ड स्लैश अनअर्न्ड। बिल्कुल वो भी सही हो सकता है, वो 1-2 दिन बाद ना किसी क्लास में करके आपको दिखा दूंगा एडवांस रेंटल का लफ्ज। लेकिन हम ना जरा लफ्जों को आसान कर रहे हैं, हमेशा ही रेंट रिसीवेबल डाला करेंगे, अनअर्न्ड नहीं डाला करेंगे, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा फिर। क्योंकि अभी मैंने साबित कर दिया बैंक अकाउंट का नाम भी बैंक ही रहता है, बैंक ओवरड्रॉन नहीं हो जाता। साथ तो लेकिन नियत में गड़बड़ थी उसके। यस, अच्छा तू मार फूक। वो किधर चला गया? उसको तो लंबा ही फोन आ गया। बहुत बड़ी बिजनेस डील हो रही है। कितनों का डाटा याद है और वो एंट्रीज लिखी जा रहे हैं? गुड, वेल डन, लिखते रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, रेंटल इनकम। ₹125। ठीक है, अब हाइब्रिड में सेकंड रो में अटेंटिव हो जाएं, उठा दें इनको, चलें। शुक्रिया। अच्छा जी, अब टी अकाउंट बनाना है। टी अकाउंट बनाना जिंदगी का इतना आसान काम है कि आप तो बात तो पूरी कर लें कि आप कहेंगे कमाल हो गई है। ये मैं डेटा अकाउंट आपके सामने बनाता हूं।
डेटर अकाउंट। ऐसे ना आज मजे ले लेके जरा शुरू हो जाए। आया कमाया। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि अगले दिन दोबारा कोई डेटर पैसे ले आए? आया। अच्छा ऐसा हो सकता है अगले दिन दोबारा सेल कर दें? हो सकता है। आया कमाया। अच्छा चले अगले दुकानदार की तरफ, चलते हैं। आया कमाया, आया कमाया। अच्छा अब इस अकाउंट का नाम नहीं रख रहा, मैं अकाउंट का नाम नहीं रख रहा। चुप 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 चुप। आया 100 रुपया, अभी वाला सवाल है। 100 रुपया आया। ये उधर आवाज आ रही है? वो आप उधर भाईजान उधर आवाज आ रही है? अच्छा सेल की जगह क्या लिखूं? कितना? कैरी डाउन को भाड़ में जाए, वो बैलेंस शीट कभी बनानी पड़ी जिंदगी में तो देख लेंगे। अच्छा 31/12/10 आया। आया तो 150 है ना, और 31/12/11 रेंटल इनकम कितना? 125। तो आया कमाया, आया कमाया। अब टी अकाउंट्स को टैली करें। इस अकाउंट का नाम क्या रखें? जरा बोले 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 बोले। डेटर या रेंट रिसीवेबल? रेंट रिसीवेबल। अच्छा ये टी अकाउंट हम पेपर में बनाया नहीं करेंगे। टी अकाउंट तो मुझे याद पड़ता है आज तक कभी बच्चों को बनाना नहीं पड़ा। टी अकाउंट सिर्फ तब बनाएंगे जब बैलेंस शीट कभी मांगे, और मेरा नहीं ख्याल ऑपरेटिंग लीज में उसने आज तक कभी बैलेंस शीट मांगी है, लेकिन ठीक है मांग सकता है वो बैलेंस शीट। तो अगर कभी बैलेंस शीट बनानी पड़ी तो करेंगे, वरना आया कमाया से हमारी काम चल जाएगा। अकाउंट टैली करें, टैली करें। कितना आया, कितना कमाया, मुझे बताएं कितना रिसीवेबल। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। कितने की सेल की? 125। और डेटर अकाउंट है, कितने की सेल की? 125 की। उधार कितना मिला? 100। कितना मिलेबल? मिलेबल मिलेबल 25। अगले साल जरा स्टोरी देखें, मिल ज्यादा गया, शायद पुराना वाला भी मिल गया। बिल्कुल मुझे भी यही लग रहा था, मैंने इसलिए पूछ लिया था। अल्लाह अकबर, मुझे पता चल गया आप कौन हो। चलें मोबाइलों से कैच कैच खेलते हैं। जब घर से मैसेज नहीं आता तो आप लोग क्या मैसेज भेजते हैं घर वालों को? अस्सलाम वालेकुम, क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और क्या लिखते हैं साथ? याद आ रही है आपकी? खैर खैरियत, खैर खैरियत। नेट आ रहा है, नेट आ रहा है। रोजा कैसा जा रहा है? अच्छा अफ्तारी में क्या है? हाँ ये साथ वाले रजिस्टर पे आप ना लिखिएगा, ईद आई जमाने में बबलू फिसल गया, बचपन याद आ गया। उमैर भाई को बुलाए ना, जल्दी कर लें। और हो गया हो गया सही भाई, उधर आवाज आ रही है? ओके शुक्रिया। हमारा खाना किधर जा रहा? वॉशरूम जा रहे हो? ईद आई जमाने में बैठ जाओ इधर। हाँ शुरू करो, ठीक है रखें। अच्छा जी, अच्छा भाई ये बात जरा गौर से सुन लें। वी आर सिंपली सपोज टू कि वहां सेल डालते थे। ओके करो शुरू। जिस जिसके मसले हैं एक 50 पे टीए रूम में आ जाएं, अब फिर देखते हैं क्या करना है उसका। अच्छा इंडिविजुअली आए, इस तरह मजमे में समझ नहीं आता। अच्छा मोहतरम, आया और कमाया, आया और कमाया प्लॉट करने के बाद अगली डिस्कशन हमारी इंपॉर्टेंट है। प्लीज कोई इधर उधर की बात ना करें, साथ वाले को भी समझने दें। जैसे सेल होती थी, आप सेल करते थे 125 की, और पैसे कितने आ जाते थे? 100 रुपया। तो आप क्या कहते थे? बाकी 25 रुपए मैंने अभी लेने हैं। लेकिन मैं आपको इससे भी आसान चीज बता रहा हूं
क्या आपको पता है इस साइड पे कैरी डाउन एसेट्स का आता है? लैंड, बिल्डिंग, बस ये करंट एसेट है, ये रिसीवेबल है। कितने रुपए? 25। और मैंने कैसे निकाले हैं? बैलेंसिंग। क्या आपको ये भी पता है बचपन में कैरी डाउन अगले साल का ब्रॉड डाउन बनता है? तो इसको ब्रॉड डाउन बनाएं, इसको ब्रॉड डाउन बनाएं। ब्रॉड डाउन कितना? 0 या 25? 25। अब आप मुझे बताएं कैरी डाउन 0। अकाउंट बना लें। क्या चीज? सेपरेट एंट्री करनी ले आओ मेरे पास, करना है चेंज तो। ऊंची पूछो ना, कोई नहीं, शर्माने वाली बात है, हमको ऐसी बात कोसी कर रहे हैं। वो एक अभी तक पहली वाली रोकी नहीं, बस चलने दो। हाँ 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 हाँ, अभी मसला हल करें। ओके, एक चीज के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि जरूरी नहीं बैलेंसिंग फिगर इधर आए, कभी चलते चलते बैलेंसिंग फिगर इधर भी आ सकती है, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। अभी मैं आपको अब सवाल कराता हूं, एक बड़ा नॉर्मल सा सवाल करते हैं, 5-10 मिनट इसकी जरा प्रैक्टिस कर लें। आप हजरात प्रैक्टिस के वो शुरू में नोट्स वाला है, निकाल लें सवाल। अव्वल वाला किया था 18, उसके करीब एक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 79। अच्छा, कई दफा ना चीज की बेस बनाने के लिए बंदा काफी लंबी बात करता है, लेकिन इन द एंड जो बात याद रह जानी है ना, वो आया और कमाया वाली रह जानी है। कुछ बच्चों ने पूछा इसकी कंपाउंड एंट्री इकट्ठी कर सकते हैं? नहीं करनी। कंपाउंड एंट्री इसलिए नहीं करनी, कई तरीके हैं इसकी एंट्रीज करने के। कंपाउंड एंट्री इसलिए नहीं करनी कि कई दफा किराया शुरू में होता है, कमा एंड पे रहे होते हैं, तो फिर वो हर सवाल में नया पैटर्न आप फॉलो नहीं कर सकेंगे, इसलिए पैटर्न वही रखें जो एक है। एक एसेट मैंने परचेज किया 1 जनवरी 2009 को। ओके, एक एसेट मैंने परचेज किया 1 जनवरी 2009 को। कितने का परचेज किया जी? 30,000 का। और सर जी काफी ज्यादा ऊंची आवाज होती है आई रियली लाइक स्टूडेंट्स लाइक यू जो फीडबैक साथ साथ देते रहे। आपने टेस्ट दिया है सवा वाला? भाई आवाज बंद हो गई है, आवाज नहीं जा रही हो तो मेरी। हेलो हेलो, आवाज नहीं जा रही हो तो। Asset is purchased on 2 January 2009 by lessor for 30,000. Date of commencement of lease is 2 January 2009. Useful life is 6 साल. Lease term is annual rental payable in advance. कितना? 8,000. To be reduced by 5% annually. हर साल कितनी रिडक्शन होनी है? 5%. पहले जरा मुझे किराया बता दें। लीज कितने साल की? 3 साल। मुझे बताएं पहले साल कितना किराया है? मुझे तो लग रहा है एडवांस में पे हो रहा है 8,000। इसको रिड्यूस कर सकते हैं कोई बंदा 5% से? 8,000 माइनस 5% ऑफ 8,000 7,600। एक्सेलेंट। 0.95 में करवाना चाह रहा था लेकिन एक भाई ने बोल दिया छोड़े पर भी 0.95। आगे चलें। 7,600 माइनस 5% ऑफ 76 7,220। यार ये आप लोगों ने मुझे आया बताया या कमाया बताया? एनुअल रेंटल पेएबल बोले हैं, कमाया कहां से हो गया? कमाया तो स्ट्रेट लाइन बेस पे आना है।
इज इट आया और कमाया? लेकिन साल के शुरू में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नोट कर लें, साल के शुरू में। हाँ, इनकम अभी मैं बताता हूं, ये तो सिर्फ मैंने आया निकाला है। ये मैंने पेमेंट्स साल के शुरू में क्यों प्लॉट किए हैं? सवाल किसका है? एडवांस। अच्छा, ये ना ऑपरेटिंग लीज में भी आपने 2 कॉलम ही बनाया करने हैं, डेट और इंस्टॉलमेंट्स वाले, अगले नहीं बनाने, प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस वाले नहीं बनाने। तो ये इस तरह नहीं करना जिस तरह मैं करा रहा हूं, ये डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम बनाए प्रॉपर तरीके से। ये तो ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए किया। वर्किंग 1 खोलें जी, डेट और इंस्टॉलमेंट वाले। पहला कॉलम कौन सा? डेट, दूसरा इंस्टॉलमेंट। बताएं जी, यहां पहली लाइन खाली नहीं छोड़ा करनी, पहली लाइन खाली नहीं छोड़ा करनी। पहला किराया 8,000, अगला किराया 8,000 माइनस 5% ऑफ 8,000, कितना आ गया? 95% कर लें, बिल्कुल कर लें, वो तो ज्यादा अच्छा है। जो 95% कर रहे हैं वो तो ज्यादा तेज बच्चे निकले हैं। बिल्कुल 95% ही करना चाहिए, वैसे टाइम भी बचेगा। इसके बाद 7600 माइनस 5% ऑफ 7,220। हो सकता है लेसी ने लेसर को कहा हो, सर शुरू वाले सालों में ना मेरे से ज्यादा किराया ले लीजिएगा क्योंकि अभी मेरे पास पैसे हैं, लेकिन आइंदा पता नहीं क्या बने, तो आइंदा के किराए ना जरा मुझे काम कर दें। लेकिन एसेट तो वही है ना जिससे बेनिफिट आ रहा है, इसलिए डेट इज जस्ट आया। व्हाट आई नीड इज कमाया, व्हाट आई नीड इज कमाया। फॉर दैट टोटल कर दें इसका, 820। नहीं सबर, एक मिनट, मुझे बताएं लेसर लेसी से 3 साल में टोटल कितना किराया लेगा? 22,820। इसमें पीवी शीवी का चक्कर कोई नहीं होता। एक लाइन में डालने लगा हूं, कमाया। कमाया को इंग्लिश में क्या कहा करेंगे? रेंटल इनकम। लीज की मुद्दत बताएं, 1, 2, 3 साल। 22,820 को डिवाइड कर दें 3 से, 7,607। What will be 7,607? कमाया, that will be my कमाया। ये जी फॉर्मेट हुआ करेगा वर्किंग। चलें जी, अब अकाउंटिंग शुरू करते हैं। एसेट इज परचेज ऑन जकन जनवरी 2009 बाय लेसर फॉर ₹30,000। तो मुझे पहला ईयर एंड बताएं, 31 दिसंबर 9। बाजार से एसेट खरीदें जाके, पीपी डेबिट और कैश क्रेडिट। भाईजान इस पे आईएस 16 लगेगा, जो एसेट आपने लीज पे दिया हुआ है ऑपरेटिंग लीज वाला, इस पे आईएस 16 लगेगा। पीपी डेबिट कैश क्रेडिट बोलें जी, 30,000। आईएस 16 लगेगा। नेक्स्ट, क्योंकि मेरे लिए जो राइट ऑफ यूज नहीं है, मैंने अगले को देना है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पेड बाय लेसर एट द स्टार्ट ऑफ लीज इज 6,000। आज लॉयर को लेसर पैसे दे रहा है, उसे तो लेस ही दे रहा था, आज लॉयर को कौन पैसे दे रहा है? इसको भी कैपिटलाइज कर दें, कैपिटलाइज कर दें, चेक के रखें। पीपी डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 6,000 से।
ये पैटर्न हुआ करेगा हमारा। आया कमाया की एंट्री किया करेंगे और एंड पे किसकी एंट्री कर दिया करेंगे, कोई इंटरेस्ट वगैरह का चक्कर नहीं। अगले साल, एक मिनट, 1-2 मिनट मुझे जरा पैटर्न डालने दें। अगले साल क्या मैं एसेट दोबारा जाके खरीदूंगा? क्या मैं अगले साल लॉयर को पैसे दूंगा दोबारा? अगले साल किराया आएगा? क्या जरूरी है कमाई के बराबर हो? नो। आया में मैंने कैश डेबिट किया करना है और कमाया में रेंटल इनकम। बाकी अकाउंट की टेंशन नहीं, अकाउंट का नाम हमने रख दिया और रेंट रिसीवेबल डाल के टैली कर दिया करेंगे। और इसके बाद 31/12/10 को डेप्रिसिएशन डेबिट। ये शायद वही BMW की एंट्रीज हैं जो आपको मैंने परसों तरसों जाते हुए कराई थी बड़ी सी गाड़ी के सामने। एसेट खरीदा, किराया आया और डेप्रिशिएट कर गया। तीसरे साल की तरफ सोचें एंट्रीज, सेम एंट्रीज, एक्सेलेंट। ईयर एंड 31/12/11। क्या मैं एसेट दोबारा खरीदूंगा? नहीं। क्या लॉयर को पैसे दूंगा? नहीं। क्या मुझे तीसरे साल एसेट का किराया आएगा? क्या तीसरे साल एसेट का किराया आएगा? आएगा। क्या वो कमाऊंगा भी? भाई आपने जहां मैं देख रहा होता हूं वहां देखा करो, जहां मैं इशारा करके समझा रहा होता हूं वहां समझा करो। क्या लेसर को ये फील होगा कि इसका एसेट इस्तेमाल होने से डिप्रिशिएट कर गया? जी बिल्कुल। 31/12/11। ये जी एंट्रीज होंगी। अब करना कुछ भी नहीं। आया वाले में मैंने कहा तो बहुत आसान लीजिए। ये आया वाले में कौन सी एंट्रीज डाल देनी है? 8000, 7600 और 7220। ये आया वाले में डाल देनी है। और कमाया वाले में 7220 प्लस 7600 प्लस 8000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7607। ये कमाया वाले में डाल देना। तो पहले इजी मार्क्स गेन करते हैं। एडवांस का सवाल है, लेकिन कमाने की एंट्री जिंदगी भर याद रखिएगा, साल के एंड से पहले नहीं हो सकती, क्योंकि सर्विस आप पूरा साल देते हैं। आया साल के शुरू में, कमाया एंड पे। कमाया के एंड पे जब तक आपने उसको गाड़ी देनी थी, मशीन देनी थी, तो तब तक कमाया इनकम कैसे बुक कर सकते हैं? इंटरेस्ट इनकम भी आपको ज्यादा साल के एंड पे बुक होती थी। तो आया की एंट्री इधर करेंगे आज हम, और कमाया की एंट्री। लेकिन अगर एरिया का सवाल होता तो एक ही दिन खड़े होकर आया की एंट्री भी कर रहे होते, कमाया की भी एंट्री करो। क्लियर? तो आया को हम रेड मार्कर से रख लेते हैं और कमाया के लिए हम ग्रीन हाइलाइटर यूज कर लेते हैं। तो कमाया की एंट्री इंशाल्लाह इस दिन करेंगे। कमाया की एंट्री साल के एंड पे करेंगे। आया की एंट्री जिस दिन आया बस उस दिन, क्योंकि कैश से आप खेल नहीं सकते। कैश जब आया तभी आया जी। कैश बताएं। आया 8000, कमाया, अभी ये करते रहे, इजी मार्क्स लेते रहे, फिर आगे चलेंगे। अभी बाकी छोड़ दें। यकम जनवरी 10 कितना आया? 7600। इन एंट्री से करने के और कई तरीके हैं, लेकिन इन द एंड वो जाके सारे मुश्किल बन जाते हैं, तो इसलिए ये आसान तरीके से रहना। ये मैं क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूं, रेंटल इनकम। इनकम खुशी होती है क्रेडिट साइड पे। यकम जनवरी 11 आया 7220। 31/12/11 कमाया 7607। आपने ब्लाइंडली, अन्नेवा, हर जगह कौन सा लफ्ज डाल देना है? जैसे डेटर अकाउंट कैश और सेल के दरमियान में आता है ना, उस तरह की चीज समझे। एंट्री तरह बोले बार बार, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। बोले बोले डेटर डेबिट सेल इनकम क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट। बोले कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। बैक एंड पे थीम वही है, डेटर की जगह लफ्ज रेंट रिसीवेबल।
पूरा लिखेगा, रिसीव ना समझ लीजिएगा, रिसीवेबल लिखना होता है पेपर में। मुझे पता है कैरी डाउन के साथ पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन अगर मुझे बैलेंस शीट मांगी हुई फिर मैं कैरी डाउन देखूंगा, लेकिन मेरी तरफ से कैरी डाउन भाड़ में जाए, लेकिन कैरी डाउन मेरे लिए तब रेलेवेंट होगा जब बैलेंस शीट मांगेगा। अभी तो बस एंट्रीज करें। रेंट रिसीवेबल, इन सब के पीछे कौन सी एंट्री है? कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। डेप्रिसिएशन की कोई फिगर निकाल के दे सकते हैं? डेप्रिसिएशन की कोई फिगर निकाल दें भाई। 6000 कहां से आ गई? 30 में 6000 जमा, 36,000 तो कॉस्ट है। भाईजान ये क्या है? जहाज। मैं बताऊंगा, मेरी क्लास है। ये क्या है? जहाज। जहाज 10 रुपए का। जहाज 10 रुपए का। ये क्या है? कुर्सियां। ये क्या है? कुर्सियां। कुर्सियां 5 रुपए की। कुर्सियां कितने रुपए की? 5 रुपए की। जहाज की लाइफ 6 साल, कुर्सी की लाइफ 3 साल। आप बताएं कैसे FR1 में सीखा था, डेप्रिशिएट कैसे करेंगे? ₹10 को डिवाइड करेंगे 6 साल से। जहाज कितने का खरीदा है? इनको जरा मुतवज्जे करते हैं, इधर सीओ है। जहाज कितने का खरीदा है? 10 रुपए का। कितने साल साथ रहेगा? 6 साल। कुर्सी कितने की खरीदी है? 5 रुपए की। कितने साल साथ रहेगी? 3 साल। तो अगर एक एसेट के एक से ज्यादा पार्ट्स हो और हर पार्ट अलग अलग लाइफ का बेनिफिट दे रहा हो तो फिर हम क्या करते हैं? उसको अलग अलग डेप्रीशिएट करते हैं। क्लियर? तसल्ली से बात सुनिएगा। एसेट आपने खरीदा है 6 साल के लिए, क्योंकि एसेट की यूजफुल लाइफ 6 साल है। IAS 16 कहता है कि यूजफुल लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट करें। IAS 16 लगाना है इस पे। एसेट की लाइफ 6 साल है, लेकिन ये जो लॉयर को पैसे दिए हैं एसेट नाम कराने के नहीं दिए, लीज अरेंज कराने के दिए। हाँ बोले, वरना मैं रिपीट करता हूं। कुछ ने नहीं बोला। एसेट की उम्र बताएं। 3 साल के लिए इस लेसी को किराए पे दे देते हैं। इंशाल्लाह 3 साल बाद कोई और लेसी आ जाएगा, उसको किराए पे दे देंगे। हो सकता है साल साल करके लोगों को किराए पे दे दें। तो एसेट की उम्र बताएं, यूजफुल लाइफ। अगर ये पीपी है तो IAS 16 लगना है। IAS 16 कहता है कॉस्ट को यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करोगे, तो IAS 16 ही मैं लगाऊंगा। लेकिन एक IFRS 16 वाली चीज भी बीच में आ गई है ना। आपने लीज अरेंज कराने के लिए किसको पैसे दिए हैं? लॉयर को। एक लाइन पढ़े। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पेड फॉर बाइंग एसेट। नो 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 नो। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इज नॉट पेड फॉर बाइंग एसेट। इट इज अ कॉस्ट विच इज पेड एट स्टार्ट ऑफ लीज। तो ये स्टार्ट ऑफ लीज पे ना लॉयर को पैसे दिए जाते हैं लीज अरेंज कराने के। लीज कितने साल की? अनलकीली। तो अब अगर अगली लीज अरेंज करानी होगी 4थे साल, तो क्या यही पैसे चल जाएंगे या वो अलग देने पड़ेंगे? लेकिन एसेट तो हमारे साल अगले 3 साल भी साथ रहेगा ना। तो अब बता दें एसेट को कितने साल पे डिवाइड किया करेंगे? यूजफुल लाइफ पे। एक्सेलेंट। IAS 16 की तरह। और नई चीज IDC को लीज टर्म के ऊपर। ये फटा कहां होगा? ऑपरेटिंग लीज, जो किसकी चल रही होगी? लेसर की। कॉस्ट पकड़ें, इसको डिवाइड करते हैं 6 से।
आईडीसी पकड़ें, जवाब यार 7,000 में 6,000 क्या है? इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, 7,000 में 6,000 इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है। इस 7,000 में 6,000 इसकी डेप्रिसिएशन है और 5,000 सॉरी और 2,000 आईडीसी। अगले साल भी उसी तरह। एसेट ने कितना अर्सा साथ रहने? 6 नहीं बोले 6 बोलना खत्म कर दें, ऐसे ही शर्मिंदा होंगे जगह जगह। इधर की शर्मिंदगी बाहर की शर्मिंदगी से बेहतर है इधर करवा लिया करें। जवाब 7,000। कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, आईडीसी डिवाइडेड बाय लीज टर्म। तू वाला नु सेट कर ले, तेरे ना बोला करो आप भाई मोहतरम, जमाना बड़ा खराब हो गया, वो लोग बुरा मना जाते हैं। चलें जी, जवाब 7 है, थोड़ा आहिस्ता बोल 7। चलें, व्हाई यू खंगिंग? दैट्स नॉट मुनासिब। जब मैंने मना कर दिया तो यू नॉट सपोज टू डू। अच्छा जी, P&L में बता दें क्या क्या आएगा? निशाना मारूं, क्या आएगा? रेंटल इनकम और डेप्रिसिएशन। P&L बना बस 2 साल का बना लें, काफी है। 31/12/9, चलिए तीनों का बना लें। 31/12/9, 31/12/10, 31/12/11। लेसर ने एसेट लीज पे देकर किराया कमाया। P&L देखें कितनी खूबसूरती से किराया बराबर शो कर रहा है। क्या चक्कर है, किराया बराबर क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि स्ट्रेट लाइन बेस पे रिकॉर्ड हो रही है इनकम। तो ये P&L की ब्यूटी देखें। 7607, ये वाला ये वाला ये वाला। डेप्रिसिएशन 7,000 7,000। चुप 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 चुप, प्लीज प्लीज, बहुत बोलने लगे। जरा मुंह के नीचे से दोनों हाथ निकालो, गिरे तो नहीं? चलो अब इधर बनाओ P&L। हाँ जी, कैमरा लाओ इधर। भाई फरमा रहे हैं लेसर तो ऐसा डेप्रिशिएट करता ही नहीं असल में। अच्छा ये ना ये कुछ करना पड़ेगा, आप लोग ज्यादा जो है ना तंग करने लगे हैं, ठीक है, करके अब बंदों को निकालना पड़ेगा। भाई का सवाल था कि मोहतरम लेसर तो डेप्रिशिएट करता नहीं। असल में ना लेसर 2 किस्म के होते हैं। लेसर 2 किस्म के होते हैं। एक वो लेसर है जो हम 3-4 दिन से पढ़ रहे हैं। जो लेसर तो अपनी किताबों से एसेट निकाल देते हैं ना, वो फिर डेप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन ये पता है भाई के साथ हुआ क्यों है? इन्होंने घर जाके नोट्स डाउनलोड करके इसको देखा नहीं, इस वजह से हुआ है। बनाना होता नहीं देखा ना। लेकिन जो लेसर एसेट किताबों में रखते हैं, ये मैंने आपको पहले दिन एंट्रीज कराई थी ना, इनको जरा कंपेयर कर लें। मैंने ज्यादा टेक्निकल एंट्री नहीं की थी आय कमाई की, क्योंकि वो आगे जाके बतानी थी। एसेट खरीदा, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट। असल में हम ये एंट्री किया करेंगे, और इसकी एंट्री क्या किया करेंगे? रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट। आया की एंट्री अलग किया करेंगे, कमाया की एंट्री अलग किया करेंगे। और इसके बाद डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करेंगे? यूजफुल लाइफ पे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट या लायर फीस भी हो गई, तो उसको किसके ऊपर आप डेप्रिशिएट किया करेंगे? लीज टर्म के ऊपर। ओके, नेक्स्ट इज, हमने बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज तो नहीं लेके जाना, क्योंकि आज हमारे एसेट का नाम बोलें क्या है? पीपी। तो बैलेंस शीट में मुझे पीपी आराम से बता दें। माशाल्लाह आप लोगों ने
इंट्रो पड़ी हुई है, फेयर 1 पड़ी हुई है, 31 12 9, 31 12 10, 31 12 11। बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में नजर आया करेगा पीपी। कैलकुलेटर पकड़ें, आराम से फिगर बताएं। अच्छा ऐसे लिखो, बुरा तो नहीं लगेगा? 30 + 6 - 7, 30 + 6 - 7, 29,000। इस तरह कर दें, मर्जी आपकी, इस तरह करना तो इस तरह कर दें। बीवी माइनस 1 साल की डिडक्शन, इस तरह में चलेगा। कॉस्ट माइनस इनकम डिडक्शन छोड़े ना, बीवी माइनस 1 साल की डिडक्शन, ये बीवी आ गई, 1 साल की डिडक्शन माइनस कर दें, 22,000, 7,000 से और डिप्रिशिएट कर गया। अगर आपने कॉस्ट माइनस इनकम डिडक्शन करनी है वो भी कर लें, तो मसला एसेट कितने का है? 22 का। भाई मैं देख के आपको याद आ गया कि पहले साल भी इंटरेस्ट निकाला था आपने, हालांकि किराया एडवांस में पे हो रहा था। जब आप नजर आओगे मुझे याद आ जाया करेगा, लेकिन आपको पक्का हो गया। 22 - 7 15। अभी आप हजरात 2-3 लाइनें नीचे छोड़ दीजिएगा, कोई घर जाके इधर साइंस नहीं मारनी। ये 2-3 लाइनें हम छोड़ी इसलिए हैं कि कल हम इंशाल्लाह इधर जो है वो रेंट रिसीवेबल की डिस्कशन करेंगे कि वो रेंट रिसीवेबल आना भी है या नहीं आना। मेरी तरफ से कोई क्लोज नहीं हुआ, मैंने कोई रजिस्टर क्लोज नहीं किया, कुछ नहीं किया। आपको पता नहीं क्या खेती पड़ी हुई है। अच्छा जी जी, नमाज पढ़नी आनी है, मैंने इसलिए क्या कंपनी लॉ की क्लास से पहले वजू करके आया करें। एक साहब मुझे मिले फजर की नमाज में, उन्होंने वजू किया हुआ था, वो मगरिब में मुझे कहने लगे बस मैं जरा कर लाऊं दोबारा। मैंने कहा अभी चलता है वजू लोगों का, तू बह जा जरा, तेरी गल नहीं हो रही, बह जा। चल जाते 2-4 नमाजें तो निकाल लेते हो जोर से ईशा। अच्छा ये क्वेश्चन 12 हमने किया है किस पेज पे? पेज 79 पे। हाँ बस ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब आप ये ना वेबसाइट को यूज नहीं कर रहे तो हल्का फुल्का आपको मैं इधर भी बता दिया करूँ कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। वैसे तो वेबसाइट को जाके देख लिया करें। तो अब एक चीज हमारी रह गई है बैलेंस शीट में ना, इंशाल्लाह हमने रेंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाने, और कल हम इस सवाल का नोट बनाएंगे, लेकिन वो इसलिए आसान होगा कि बस मैच्योरिटी एनालिसिस ही बनाना होगा। मैच्योरिटी एनालिसिस हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा के। तो आज आपका होमवर्क कोई नहीं है, आज इसी सारे को आप रिवाइज करें। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे साथ